Welcome students, welcome you all you to Mahatma Gandhi Government School English Medium Sri Madhupur Sikar. Dear students, today we are going to study class 10th lesson 1 and I hope you have keep your pen and pencil ready. So let us start. The name of lesson 1 is A Triumph of Surgery. शल्य चिकित्सा की जीत। तो आज हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं एंड इन दिस स्टोरी ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रिकी नाम का एक छोटा कुत्ता, उसकी धनवान मालकिन उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत ज्यादा खिला देती है। He falls seriously ill, बहुत गंभीर बीमार हो जाता है और उसकी मिस्ट्रेस वेटनरी सर्जन से मिलती है। वेटनरी जानवरों का, सर्जन यानी शल्य चिकित्सक, उससे बात करती है। Does he perform ऑपरेशन? क्या वो उसका ऑपरेशन करता है? Does the dog recover? क्या कुत्ता ठीक होता है? हम इस पाठ में इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। So let us read the story and see the answers. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैंने मेरी कार बाहर निकाली जब मैंने गली में उसे उसकी मालकिन के साथ देखा और उसे देख के अपीयरेंस यानी बाहरी स्वरूप, I was shocked, मुझे बहुत झटका लगा। He had become hugely fat, like a blotted sausage, with a leg at each corner. वो बहुत hugely यानी बहुत फैट, मोटा हो गया था। Like a blotted sausage, जैसे कोई मोटी मांस की नली होती है। With a leg at each corner, और उसके हर कोने पर जैसे कोई टांग लगा दी गई हो। His eyes, bloodshot with rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें लाल हो रही थी थकान से और वो स्टेयर सीधा दिख रहा था और उसकी टंग जो थी वो जाज में से लोड़ लटक रही थी, जैसे कुत्ते की टंग लटकती है। मिसेस पैम्फ्रे हैशड टू एक्सप्लेन। मिसेस पैम्फ्रे जल्दी से उसने बताना शुरू किया। He was so listless, Mr. Harriet. मिस्टर हैरियट ये बहुत थक गया है। He seemed to have no energy. शायद इसमें कोई ताकत नहीं बची है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meal to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैंने सोचा कि he must be suffering malnutrition, कि वो शायद कुपोषण से परेशान हो रहा होगा। So I have been giving him some little extras. मैं उसे कुछ अतिरिक्त दे रही थी। कब दे रही थी? Between meals, भोजन के बीच में। To build him up, जिससे वो स्ट्रांग हो सके। और क्या क्या दिया उसे? Some malt,
कुछ जौ का दिया, कॉड लिवर ऑयल दिया, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात को उसे हॉर्लिक्स का एक बाउल दिया टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वो सो सके। नथिंग मच रियली, और अधिक कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने वो मीठी चीज बंद की थी जैसे मैंने आपको कहा था? Oh, I did for a bit, but it seemed to be so weak, I had to relent. हाँ, मैंने थोड़ा सा किया था, परंतु वो इतना कमजोर था कि मुझे वापस देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolates so. वो क्रीम के केक और चॉकलेट को बहुत प्यार करता है। I can't bear to refuse him. मैं उसे मना नहीं कर सकी, मुझे उनको देना पड़ा। I looked down again at the little dog. मैंने उस छोटे कुत्ते की तरफ फिर से देखा। That was the trouble. वो बहुत परेशान था। Tricky's only fault was greed. Greed यानी लालच। ट्रिकी की एकमात्र फॉल्ट जो गलती थी वो उसका लालच था। He had never been known to refuse food. उसने कभी भोजन के लिए मना करना जाना ही नहीं। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो किसी भी दिन या रात में किसी भी समय खाना खा सकता था। And I wondered about all things Mrs. Pamphray hadn't mentioned. और मुझे आश्चर्य हुआ श्रीमती पैम्फ्रे ने ऐसी चीजें जो मेंशन्ड यानी बताई नहीं थी। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hoskin, the gardener, has been down with lumbago. So there has been no ring throwing lately. हाँ, आप देख रहे हैं कि वो मेरे साथ लिटिल वॉक्स थोड़ा थोड़ा चल लेता है, बट हॉजगिन द गार्डनर, जो मेरा माली था हॉजगिन, हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, उसे कमर का दर्द हो रहा है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उसके लिए रिंग फेंकने का काम नहीं किया जा रहा है। नाउ इन दिस पिक्चर सी मिसेस Pamphray is talking to Dr. Harriet, and the dog is just seeing like a sausage with little legs. देखिए आप कितना मोटा ट्यूब की तरह से हो रहा है, मांस की ट्यूब जिसको बोलते हैं। Now let us proceed towards the lesson. It tried to sound severe. मैंने थोड़ा सख्त होने का प्रयास किया। Now I really mean this. मेरा ये कहने का मतलब था, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he don't going to be really ill. यदि आप इसका भोजन कम नहीं करेंगी और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये वास्तव में बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल मजबूत रखना पड़ेगा और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट, सख्त भोजन देना पड़ेगा, बहुत ही कम भोजन उसको देना पड़ेगा। मिसेस पैम्फ्रे wrung her hands. श्रीमती पैम्फ्रे ने अपने हाथों को हाथ मलने लगी। Oh, I will, Mr. Harriet. Mr. Harriet, मैं ऐसा करूंगी। I'm sure you're right. But it is so difficult, so very difficult. मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, परंतु ये बहुत कठिन होगा, बहुत ज्यादा कठिन होगा। She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो वहां से सेट ऑफ यानी चल दी। हेड डाउन, उसका सिर नीचे था। अलोंग यानी सहारे सहारे जा रही थी रोड के। एज इफ डिटरमाइंड, मानो कि उसने भी
दृढ़ निश्चय कर लिया था टू पुट द न्यू regime into practice immediately, कि वो जल्दी से कोई नया काम करने जा रही थी. I watched their progress with growing concern. मैंने उनकी प्रगति को एक प्रेम के साथ जो हो गया था उससे देखा. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tricky अपने उस कोट में टॉटरिंग यानी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास ऐसे कोट के लिए पूरी अलमारी भरी हुई थी. For the cold weather and a raincoat for the wet days. ठंड के लिए कोट था और बरसात के दिनों के लिए रेनकोट. He struggled on, drooping in his harness. वो संघर्ष करता हुआ जा रहा था. ड्रूपिंग यानी सिर झुका के अपनी हार्नेस जो उसको बांध रखा था उसके साथ. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamfrey. मैंने सोचा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पैम्फ्रे मुझे बुलाएंगी. The expected call came within a few days. कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद वाली जो बुलावा था वो आ गया. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. श्रीमती पैम्फ्रे बहुत परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. अपनी पसंदीदा भोजन के लिए भी मना कर रहा था. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग यानी उल्टी, और बाउट्स का मतलब उसको भोजन के बड़े बड़े भाग उसमें निकल रहे थे उल्टी में. He spent all his time lying on a rug panting. वो अपना सारा समय रग यानी दरी पर लेट के बिताता था और पेंटिंग हाफता रहता था. Didn't want to go for walks. Didn't want to do anything. वो घूमने भी नहीं जाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था. I had made my plans in advance. मैंने पहले से मेरी योजनाएं बना रखी थी. The only way was to get Tricky out of the house for a period. और वो एकमात्र कारण था कि ट्रिकी को एक कुछ अवधि के लिए घर से बाहर निकाला जाए. I suggested, मैंने सुझाव दिया, that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. कि उसे निरीक्षण के लिए 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा. The poor lady almost swooned. बेचारी औरत बहुत परेशान हो गई. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. उसे विश्वास था कि वो पाइन यानी दुखी होगा और मर जाएगा यदि वो उसे रोजाना नहीं देखेगा. किसे? मिसेस पैम्फ्रे को. But I took a firm line. परंतु मुझे पक्का विश्वास, पक्की लाइन खींच ली मैंने. Tricky was very ill. Tricky बहुत दुखी था. And this was the only way to save him. और यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का. In fact, वास्तव में, I thought it best to take him out without delay. मैंने सोचा कि उसे बिना डिले यानी देरी किए हुए उसे ले जाना चाहिए. And और followed by Mrs. Pamfrey's wailings. श्रीमती पैम्फ्रे की वेलिंग यानी रुदन की आवाज आने लगी. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैंने एक ब्लैंकेट यानी कंबल में रैप्ड लपेट रखा था उस छोटे से कुत्ते को और कार की तरफ में बढ़ा. मार्च्ड आउट यानी आगे बढ़ा. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bad. पूरा स्टाफ सचेत हो गया
और नौकरानियां अंदर बाहर भाग रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसके पसंदीदा गद्दे, टॉयज एंड रबर रिंग्स, खिलौने और रबर की रिंग जो उसके लिए खेलने के लिए थी। ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का प्याला, लंच बाउल, दोपहर के भोजन का प्याला, सफर बाउल, रात के खाने का प्याला। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ये महसूस करके कि मेरी कार में ये इतना स्टफ यानी इतना सामान नहीं आएगा, मैंने धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं आगे चलने लगा, मिसेस पैमफ्रे विद a despairing cry threw an armful of the little corpse through the window. बहुत ही निराशा के भरे चिल्लाहट के साथ श्रीमती पैमफ्रे ने कुछ कोट, छोटे छोटे कोट खिड़की में से अंदर फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. चलने से पहले मैंने कांच में देखा। Everybody was in tears. सभी रो रहे थे। Out on the road, सड़क पे बाहर आके, I glanced down at the pathetic little animal. मैंने उस दयालु छोटे से जानवर की तरफ देखा। Gasping on the seat by my side, जो मेरे पास सीट पे बैठा हुआ गैस्पिंग यानी सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। I patted the head, मैंने उसके सिर को थपथपाया। And Tricky made a brave effort to wag his tail, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का ब्रेव एफर्ट, बहादुरी का प्रयास किया। Poor old lad, I said. बेचारा, मैंने कहा। You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुमने शायद अपनी तरफ से किक भी नहीं मारा, अब मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कैसे किया जाए। So we have read this part of the lesson. Now read and find out. अब हमें पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर पता करना है। Question number 1. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या पाठ में कहानी कहने वाला इतना बुद्धिमान, इतना धनवान था जितना कि श्रीमती ट्रिके? शायद नहीं था। The narrator is not as rich as Tricky's mistress. Question number 2. How does he treat the dog? उसने कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार किया? उसने कुत्ते के साथ अच्छा व्यवहार किया। He treated the dog in a good manner. He was pitiful about the condition of the dog. Question number 3. Why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान रखने के लिए लालायित क्यों था? He tempted to keep Tricky as a permanent guest because he was getting many things from Mrs. Pamphray. वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान इसलिए रखना चाहता था क्योंकि श्रीमती पैम्फ्रे उसके लिए रोजाना कुछ न कुछ भेज रही थी। Question number 4. Why does Mrs. Pamphray think dog's recovery as triumph of recovery? आप श्रीमती पैम्फ्रे ये क्यों सोच रही थी कि कुत्ते का ठीक होना उसकी जीत है? Mrs. Pamphray thinks dog's recovery as triumph of recovery because she had the idea that the dog had
recovered at last. So, dear students, thank you. I hope you have liked this part of the lesson.